वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, जिसमें मिशन लाइफ के लिए इको क्लब के माध्यम से फ्लोरा के लिए क्यूआर कोड नामक एक शैक्षिक पहल के संबंध में आदेश जारी किए गए और 22 अप्रैल 2025 यानी पृथ्वी दिवस के लिए इको क्लब के माध्यम से फ्लोरा के लिए क्यूआर कोड नामक एक पहल शुरू की गई है, जिसमें आपको विद्यालय में जो भी पौधे वगैरह लगाए हुए हैं उनके लिए, पौधों के लिए क्यूआर कोड जनरेट करना है। क्यूआर कोड किस तरीके से जनरेट करेंगे और उसका किस तरीके से आपको संधारण वगैरह करना है, तो इस पहल के जो उद्देश्य है कि डिजिटल दक्षता विकसित करना है, छात्र जो भी स्टूडेंट्स है क्यूआर कोड कैसे निर्माण करें और उस क्यूआर कोड को कैसे उपयोग करें और मिशन लाइफ को बढ़ावा देना ताकि पर्यावरण अनुकूल व्यवहार और दृष्टिकोण है वो विकसित हो सके। अब इसके लिए क्या क्या काम करना है, तो विद्यालय स्तर पे जो भी पेड़ पौधे वगैरह जो भी रोपित किए गए हैं खास करके जुलाई में, उन पौधों की एक तरह से आपको एक एक पौधे का क्यूआर कोड जनरेट करना है और उस पौधे के बारे में जो भी जानकारी होगी उस क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद में पता चल जाएगी। तो ये तो आदेश है। अब इसके संबंध में जो भी गतिविधियां हैं और उसके जो भी गतिविधि है उसको मिशन लाइफ पोर्टल है वो उस पे आपको विद्यालय लॉगिन से जाकर के अपलोड करनी है। उसके संबंध में मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है किस तरीके से आप मिशन लाइफ के बारे में काम करेंगे। तो ये तो हो गया कि किस तरीके से ये आपको काम करना है। फ्लोरा के लिए क्यूआर कोड, इसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको जो जानकारी चाहिए वो आप या तो लिख करके टाइप कर लें, या बहुत आसान तरीका है आप एआई का यूज करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसमें चैट जीपीटी वगैरह किसी भी आप एआई टूल्स का यूज करके जानकारी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एक क्यूआर कोड जनरेटर है वेबसाइट से, वहां से आपको क्यूआर कोड जनरेट करना है। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ से जैसे आप यहाँ चैट जीपीटी अगर आप लिखेंगे गूगल में, तो यहाँ से चैट जीपीटी की जो वेबसाइट है वहां से आपको इस तरीके से जाना है और यहाँ आप थोड़ा सा, जैसे मान लो मैं नीम के पेड़ के बारे में लिख रहा हूँ, तो यहाँ जैसे पेड़ का नाम नीम है, इसके बाद में वैज्ञानिक नाम है, इसके उपयोग है, शॉर्ट में इसके उपयोग वगैरह है, इसके बारे में लिख करके इसको यहाँ से आप कॉपी कर लें। एक बार आप चैट जीपीटी को जो भी निर्देश देंगे, यहाँ जैसे मैं एक निर्देश दे रहा हूँ कि नीम के बारे में लिखें, यहाँ से जैसे नीम के बारे में, भले आप इंग्लिश में लिखें हिंदी में लिखें, जैसे भी आप लिखना चाहें, के बारे में शॉर्ट में आप लिखें या शॉर्ट में हिंदी में आप लिखें। तो इस तरीके से अगर आप कमेंट देंगे और एंटर बटन दबाएंगे तो आपके ये चैट जीपीटी आपको हिंदी में लिख करके दे देगा नीम के बारे में संक्षिप्त जानकारी। इस तरीके से ये कुछ सेकंड में आपकी चाहे जैसी भी जानकारी है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। अब ये हो गया आपके जानकारी, इसको आपने कॉपी कर लिया। अब उसके बाद में आपको गूगल में एक और सर्च करना है, वेबसाइट है क्यूआर कोड मंकी। ये क्यूआर कोड मंकी जैसे आप सर्च करेंगे, ये जो पहली वेबसाइट आएगी क्यूआर कोड मंकी, इस पे आपको क्लिक करना है और ये फ्री क्यूआर कोड जनरेटर है। अब यहाँ से जैसे इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का क्यूआर कोड मंकी जो वेबसाइट है 100% फ्री है क्यूआर कोड जनरेट के लिए। अब यहाँ आपको टेक्स्ट जो अलग अलग ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, यूआरएल दिया हुआ है, यूआरएल आप एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल, फोन, एसएमएस, वी कार्ड वगैरह। अब यहाँ से आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे दूसरा इसका ऑप्शन है टेक्स्ट पे, अब यहाँ टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ आपको टेक्स्ट करना है, या तो आप यहाँ से लिख लें, या आपने जैसे चैट जीपीटी से कॉपी किया है तो इसको आपको यहाँ से कॉपी किया हुआ इसको आप यहाँ स्पेस दे करके, या जो भी स्पेस था उसको आप कम करके यहाँ से इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। पेड़ का नाम है, इसके उपयोग वगैरह है, यहाँ से जैसे मैंने ये सारे लिख दिया। अब यहाँ से ये जो लिख दिया उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ सेट कलर्स, आप क्यूआर कोड का कैसा कलर सेट करना चाहें तो यहाँ से जैसे सेट कलर्स पे जाएंगे तो आपको अलग अलग कलर से यहाँ शो हो जाएंगे। यहाँ जैसे कलर ग्रेडियंट के आधार पे इस तरीके से आप यहाँ इस तरीके का कलर है, अब मान लो कस्टम आई कलर है, यहाँ से इस तरीके से मान लो कोई भी कलर आप जैसे ये सिलेक्ट करना चाहते हो, ये कर लिया। अब इस तरीके से आप यहाँ कलर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में आपको ऐड लोगो या इमेज अगर उस क्यूआर कोड में ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये तो यहाँ से खुद दी हुई है, जैसे फेसबुक की है, यूट्यूब की है, इस तरीके से गूगल की है, अन्य जीमेल की वगैरह, कोई भी आपके यहाँ इस तरीके की इमेज है वो आप अपलोड कर सकते हैं। आप खुद की इमेज भी आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैं एक अपलोड इमेज में जाकर के एक इमेज अपलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ आप अपना चाहे तो जैसे कोई पौधा है उसकी फोटो खींच करके उसको अपलोड कर लें, या आपके विद्यालय का जो भी कोई इमेज वगैरह है उसको आप अपलोड कर लें। कोई भी इमेज यहाँ से, जैसे मैंने ये इमेज है यहाँ से डाउनलोड करके रखिए, इस इमेज को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको मैं, ये थोड़ा सा इशू है साइट में, थोड़ा सा धीरे चल रही है तो मैं आपको यहाँ डाउनलोड करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये इमेज है इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ ओपन पे क्लिक किया तो कुछ सेकंड में आपकी ये इमेज है यहाँ से अपलोड हो जाएगी। अभी जैसे नो लोगो आ रहा है, ये इमेज है। अब आप इसको रिमूव लोगो करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको यहाँ कस्टम डिजाइन में आप यहाँ से इससे अलग अलग तरह की डिजाइन है आप क्यूआर कोड की कर सकते हैं। अब मान लो डिजाइन नहीं करना चाहें, ऐसे रहना दें, तो आप यहाँ ये कर लें। उसके बाद में आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ एक्सेप्ट कुकीज वगैरह ये लिख दें और यहाँ क्रिएट क्यूआर कोड,
इस पे आपको क्लिक करना है। तो क्रिएट क्यूआर कोड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्यूआर कोड आपका जनरेट हो जाएगा। अब इस क्यूआर कोड में जैसे आप यहाँ देखेंगे अलग अलग कलर आप जैसे सेट किए थे वो हो गए। अब इसके बाद में आपको यहाँ डाउनलोड पीएनजी पे क्लिक करना है और पीएनजी है वो डाउनलोड कर लें आप, जो भी पीएनजी है वो आप डाउनलोड कर लें यहाँ से। जैसे डाउनलोड पीएनजी है, अब यहाँ से ये कुछ सेकंड का समय लेगा और आपका जो क्यूआर कोड का इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ आप आएगा कि योर क्यूआर कोड बीइंग जनरेटेड, प्लीज डू नॉट रिफ्रेश, या क्लोज नहीं करना है और रिफ्रेश नहीं करना है। आपका ये क्यूआर कोड है वो जनरेट हो चुका है। अब जनरेट हुआ तो यहाँ से आप डाउनलोड हो गया। अब इसको आपको यहाँ से ये डाउनलोड हो गया तो इसको आप यहाँ से ओपन करके इसको डाउनलोड कर लें। आप देख लें अब ये जैसे क्यूआर कोड जनरेट हो गया, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्यूआर कोड आपके इस तरीके से आपके शो हो जाएगा, जिसमें आपका जो इमेज था वो आ गया। ये अब ये इसको आप अच्छे तरह से प्रिंट कर लें किसी भी कागज वगैरह पे, और प्रिंट करने के बाद एक बार आप जैसे इसको प्रिंट कर लें उसके बाद में पॉलीथीन वगैरह पे कवर करके इसको पौधे के ऊपर आप ट्रैक कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्रत्येक पौधे का नाम वगैरह या जो भी डिटेल्स है आप यहाँ मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं और चैट जीपीटी की सहायता से भी एंटर करके इस तरीके से क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो डायरेक्टर मधु का आदेश था यहाँ की सभी पौधों के लिए या फ्लोरा के लिए आपको क्यूआर कोड जनरेट करना है। अब क्यूआर कोड जनरेट करने के बाद में आपको इको क्लब से संबंधित जो भी रजिस्टर वगैरह उसमें भी मेंटेन करना है। तो एक जो महत्वपूर्ण गतिविधि जो आज करनी थी या इसमें लिखा हुआ है इको क्लब के माध्यम से फ्लोरा के लिए क्यूआर कोड जो शैक्षिक पहले उसके तहत ये काम करना है। और ये काम इसमें आपको यहाँ डेट भी दी हुई है, यहाँ से जितनी भी 22 तारीख से लेकर के यहाँ एक मैं आपको शुरुआत में बता देता हूँ। ये जो लेटर भी था इसमें, और यहाँ 22 अप्रैल 2025 यानी विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में ये करना था। और इसमें एक जगह मैं आपको टाइम बता देता हूँ कहाँ था। अब इसके अलावा अगर आप क्यूआर कोड जैसे ये जेपीजी में डाउनलोड हो रहा था, हाई क्वालिटी में कर सकते हैं, लो क्वालिटी में कर सकते हैं, यहाँ से इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ अगर मान लो आप पीएनजी की जगह पीडीएफ ग्रुप में डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ जैसे पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्यूआर कोड इज बीइंग जनरेटेड, और यहाँ से आपको इस तरीके से ये पीडीएफ ग्रुप में यहाँ क्यूआर कोड पीडीएफ इस तरीके से पीडीएफ ग्रुप में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको पेज पे आप प्रिंट करके इसको पॉलीथीन में पैक करके आप किसी भी पौधे पे लगा सकते हैं। और कोई भी स्टूडेंट गूगल लेंस या किसी भी क्यूआर कोड का जो भी स्कैनर है, क्यूआर स्कैनर है, उसकी सहायता से इसको स्कैन जब करेगा तो सारी जानकारी जो आपने फीड की थी वो सारी जानकारी मिल जाएगी। इसमें आप स्टूडेंट का अगर मान लो पौधे कुछ अलॉट किए हुए हैं तो उस पौधे का स्टूडेंट का नाम लिख सकते हैं कि किसको ये पौधा अलॉट किया हुआ है। इसके अलावा आप विद्यालय की लोकेशन वगैरह है, विद्यालय का नाम वगैरह जो भी जानकारी आप इसमें फीड करेंगे, जो भी आप टेक्स्ट में यहाँ अब जैसे यहाँ मैंने शुरू में बताया था, या इस तरीके से आप टेक्स्ट में जो भी जानकारी यहाँ लिखेंगे वो सारी जानकारी आपकी यहाँ ऐड हो जाएगी। और जब भी आप स्कैन करेंगे वो सारी डिटेल्स आपके यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगी। तो ये जो आदेश था डायरेक्टर महोदय का कि 22 अप्रैल को फ्लोरा के लिए क्यूआर कोड जनरेट कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका है। पहले आपको चैट जीपीटी या किसी भी माध्यम से आप जानकारी है वो टाइप कर लें, आप चाहें तो खुद लिख करके भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में क्यूआर मंकी जो वेबसाइट है इस पे जाकर के फ्री में आप जो भी है ये क्यूआर कोड आप जनरेट कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड में आप कर सकते हैं। पीएनजी भी कर सकते हैं, पीडीएफ के रूप में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेट जानने के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।